नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का समीकरण। केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का समीकरण। तो क्या कह रहे हैं, किसी तल में कण की गति का समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से। क्या है हमारा टॉपिक? केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का समीकरण। तो हम कह रहे हैं हमारा एक्स वाई तल है। कौन सा तल है? एक्स वाई तल। तो क्या कह रहे हैं, किसी तल में कण की गति का समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या माना हमने कि माना m द्रव्यमान का कण, m द्रव्यमान का कण, एक m द्रव्यमान का हमारा कण है, वो एक्स वाई तल में गति कर रहा है। कौन से तल में गति कर रहा है? एक्स वाई तल में, जो कि मूल बिंदु के सापेक्ष r दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मूल बिंदु के सापेक्ष r दूरी पर स्थित है तथा x अक्ष से थीटा कोण बनाता है। ये हमने माना। टॉपिक क्या है हमारा? केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। तो हम मान रहे हैं कि हमारा एक m द्रव्यमान का कण है जो कि एक्स वाई तल में, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो एक्स वाई तल में स्थित है और मूल बिंदु O से r दूरी पर यह हमारा कण है। ये बिंदु क्या हमारा P, मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित है तथा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक क्या रहेंगे? r, थीटा। जो किसी तल में कण की गति का समीकरण किसकी सहायता से निकालते हैं? ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से। तो ये हमारा एक्स वाई तल हो गया। ये कण है हमारा, मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित है तथा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। तो अब बताओ x बराबर क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा हमारा? r cos थीटा, इसको डाल दिया समीकरण 1, और y बराबर क्या आएगा? r sin थीटा, इसको डाल दिया हमने समीकरण। तो इस डायग्राम की सहायता से x बराबर क्या होगा हमारा? r cos थीटा, y बराबर क्या होगा? r sin थीटा। अब हम समीकरण 1 और 2, इसको डाला समीकरण 1, इसको डाला समीकरण 2। एक समीकरण 1 और 2 का क्या करें? हम t के सापेक्ष अवकलन करें। सबसे पहले कर रहे हैं समीकरण 1 का, तो क्या होगा? dx बटे dt किसके बराबर होगा? अब देखो इनका अवकलन किसकी सहायता से होगा? u इंटू v से। फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, या सेकंड, फर्स्ट को स्थिर मानो, सेकंड का अवकलन तो r स्थिर। cos थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस के sin थीटा, माइनस पहले लिख दिया, क्या लिख दिया? माइनस sin थीटा। किस थीटा? ये क्या है हमारा? x, ये r, और ये थीटा किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष। तो इंटू क्या आएगा हमारा? d थीटा बटे dt प्लस सेकंड स्थिर cos थीटा, r का क्या हो जाएगा? dr बटे dt। इसको डालेंगे हम समीकरण 3। क्या डाला इसको? समीकरण 3। अब कर रहे हैं हम y का, तो y का क्या हो जाएगा? dy बटे dt, r हमारा कांस्टेंट से। sin थीटा का अवकलन क्या होता है? cos थीटा, इंटू क्या आएगा? d थीटा बटे dt प्लस sin थीटा स्थिर, r का क्या हो जाएगा? dr बटे dt। समीकरण डाल दिया 4। अब ये समीकरण 3 और 4 का क्या करेंगे? हम पुनः t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब कर रहे हैं हम पहले हम समीकरण 3 का, तो क्या आ जाएगा? d2x बटे dt स्क्वायर। क्या आया? d2x बटे dt स्क्वायर। देखो क्या किया हमने? समीकरण 3 का अवकलन किया। समीकरण 3 का अवकलन कैसे करेंगे? इसको मानेंगे फर्स्ट फलन, इसको सेकंड, और इसको थर्ड। ऐसे ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। डी एक्स बटे डी टी का क्या किया हमने? अवकलन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा? d2x बटे d2 स्क्वायर माइनस r sin थीटा डी थीटा बटे dt। अब इन दोनों को तो क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट। किसका कर रहे हैं? d थीटा बटे dt का। तो क्या हो जाएगा? d2 थीटा बटे dt स्क्वायर। क्या हुआ? d थीटा बटे dt का अवकलन किया तो क्या होगा? d2 थीटा बटे dt स्क्वायर माइनस r sin थीटा कांस्टेंट। अब क्या कर रहे हैं हम?
इस आर को माइनस आर को डी थीटा बटे डी क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट किसका कर रहे हैं हम, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, कॉस थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। तो माइनस का आर स्थिर, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, लेकिन साथ में क्या आएगा हमारा डी थीटा बटे डी टी, और डी थीटा बटे डी टी हमारा यहाँ पहले से ये तो क्या हो जाएगा डी थीटा बटे डी टी का स्क्वायर। डी थीटा बटे डी टी का हो गया, साइन थीटा का हो गया, अब किसका रह गया है आर का। तो माइनस साइन थीटा माइनस सेम, साइन थीटा सेम, डी थीटा बटे डी टी सेम, आर का अवकलन क्या होगा हमारा डी आर बटे डी टी। अब किनका करेंगे हम, कॉस थीटा और डी आर बटे डी टी। तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन थीटा, लेकिन इनटू क्या आएगा डी थीटा बटे डी टी। साइन कॉस थीटा का अवकलन क्या किया, साइन थीटा डी थीटा बटे डी टी, और डी आर बटे डी टी क्या आएगा कांस्टेंट, प्लस अब कॉस थीटा स्थिर, डी आर बटे डी टी का अवकलन क्या होगा डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया था कि समीकरण 3 का पौने किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन किया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड अवकलन किया। तो क्या आया डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बटे डी टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा वाला एक साइड मिलेंगे और कॉस थीटा वाला एक साइड मिलेंगे। तो क्या मिलेगा हमको कि डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर, कॉस वाले एक कोष्टक में लिखे, साइन वाले एक कोष्टक में। तो क्या मिलेगा हमको डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे डी टी का होल स्क्वायर, होल कोष्टक कॉस थीटा माइनस टू डी थीटा बटे डी टी माइनस डी आर बटे डी टी प्लस आर डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर होल कोष्टक साइन थीटा। इसको क्या डाल दिया समीकरण 5। अब समीकरण 4 का क्या करेंगे हम, टी के सापेक्ष अवकलन में करेंगे। तो क्या मिलेगा डी टू वाई बटे डी टू स्क्वायर, सेम अवकलन होगा, क्या आ जाएगा माइनस के आर साइन थीटा डी थीटा बटे डी टी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डी आर बटे डी टी इंटू डी थीटा बटे डी टी प्लस आर कॉस थीटा डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डी थीटा बटे डी टी इंटू डी आर बटे डी टी प्लस साइन थीटा डी टू आर बटे डी टी। तो अब इसको वापस सॉल्व करेंगे हम। तो क्या मिलेगा डी टू वाई बटे डी टू स्क्वायर, कॉस वाले एक साइड में देखो, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस है, और साइन वाले साइन इधर है, साइन इधर है। हम इस समीकरण को डायरेक्ट इस समीकरण की सहायता से भी लिख सकते हैं। क्या करना है हमने, बस जहां साइन है वहां क्या लिख देना है कॉस, वहां कॉस है वहां क्या लिख देना है साइन, और कुछ नहीं करना। और एक अंतर और आएगा, क्या आएगा इसमें माइनस के स्थान पर क्या आएगा हमारा प्लस आएगा। तो देखो इसको सोल्व किया हमने, कॉस वाले एक कोष्टक में कॉस क्या है हमारा, कॉस क्या लिख रहा है देखो, कॉस डी आर बटे डी टी कॉस थीटा, डी आर बटे डी टी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, दो बार बजा, तो क्या लिख दिया हमने टू डी आर बटे डी टी थीटा बटे डी टी, आर कॉस थीटा डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर। तो आर डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर, कॉस का निकाल लिया बाहर, प्लस साइन थीटा वाले, ये प्लस वाला है, माइनस वाला तो माइनस वाला बाद में लिखा, क्या लिखा माइनस आर डी थीटा बटे डी टी का होल स्क्वायर, प्लस क्या आएगा डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर। ये मैंने क्या कहा, इस समीकरण को डायरेक्ट इसकी सहायता से भी कैसे लिख सकते हैं, क्या कर देना है, जहाँ कॉस है वहाँ साइन, लेकिन माइनस के स्थान पर क्या करना है प्लस, क्योंकि साइन का कॉस और कॉस का क्या होता है माइनस साइन। तो देखो माइनस के स्थान पर प्लस कर दिया, जहाँ साइन है वहाँ क्या लिख दिया कॉस, वहाँ कॉस है वहाँ क्या लिख दिया साइन। समीकरण क्या आ गया 6। अब चूंकि आर वेक्टर किसके बराबर होगा हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ए वेक्टर क्या आएगा हमारा, आई कैप डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर प्लस जे कैप डी टू वाई बटे डी टू स्क्वायर। आर वेक्टर किसके बराबर है हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ए वेक्टर का मान किसके बराबर आएगा, आई कैप डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर प्लस जे कैप डी टू वाई बटे डी टू स्क्वायर। क्या डाला इसको समीकरण ए। तो इस समीकरण में ए वेक्टर का मान, ए वेक्टर में किसका मान रखना है, डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर प्लस डी टू वाई बटे डी टू स्क्वायर। तो समीकरण 5 और 6 से उठा के मान कहाँ रख दिया हमने, समीकरण ए में ए वेक्टर का मान रखा, ये किसका मान है हमारा डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर, किसका मान है डी टू वाई बटे डी टू स्क्वायर। इसमें भी क्या करेंगे हम, साइन वाला एक साइड में लिखेंगे, कॉस वाला एक साइड में लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, ए वेक्टर बराबर डी टू आर बटे डी टू स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे डी टी का होल स्क्वायर, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा प्लस आर डी टू थीटा बटे डी टू स्क्वायर प्लस टू डी आर बटे डी टी इंटू डी थीटा बटे डी टू
माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। क्या मिला? समीकरण 7 कहाँ से मिला? हमने क्या किया था? हमने इस ए वेक्टर में d2x बटे d2 स्क्वायर और d2y बटे dt स्क्वायर का क्या लिखा? हमने मान रखा। अब क्या कर देना है हमको? कॉस वाले एक साइड में ले लेना है और साइन वाले एक साइड में लेना है। तो देखो ये किसका पद है? हमारा कॉस का। तो कॉस का मल्टीप्लाई किससे होगा? आई कैप से। लेकिन ये पूरा कोष्टक कॉमन कहाँ आ रहा है? यहाँ कॉमन आ रहा है। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? हमारा जे कैप से। तो हमने क्या लिख दिया? आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ऐसी बात करते हैं हम इसकी। ये पूरा पद किसका है? हमारा साइन थीटा का। और ये पूरा पद किसका है? हमारा कॉस थीटा का। लेकिन पद कैसा है? हमारा सेम है। हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर हमारा आई कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। तो हमने क्या लिख दिया? माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। इसको पीडीएफ में आप सही कर लेना, पीडीएफ में ये गलत लिखा है। तो हमने क्या किया? d2r बटे dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे dt का होल स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा प्लस आर d2 थीटा बटे dt स्क्वायर प्लस 2 dr बटे dt थीटा बटे dt कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा? माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। इसको डाल दिया हमने समीकरण 7। अब चूंकि आर वेक्टर किसके बराबर होगा? ध्रुवीय निर्देशांकों में आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा के। तो ये आर कैप, ये तो क्या हो गया? हमारा आर कैप हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा थीटा कैप। तो ए वेक्टर का मान क्या मिलेगा हमको? ए आर डॉट आर कैप ए थीटा डॉट थीटा कैप। समीकरण 8 डाला। समीकरण 7 और 8 की हम तुलना करेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा? हमारा ए आर का। ये किसका मान होगा? हमारा ए आर का। और ये मान किसका हो जाएगा? हमारा ए थीटा का। तो समीकरण 7 और 8 की तुलना करी तो क्या मिला? हमने ए आर का मान क्या मिला हमको? d2r बटे dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे dt का होल स्क्वायर। इसको डाला समीकरण 3। इसको बोलते हैं हम त्रिज्यीय त्वरण। क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय त्वरण। ए थीटा का मान क्या मिला? आर d2 थीटा बटे dt स्क्वायर प्लस 2 dr बटे dt इंटू डी थीटा बटे dt। इसको बोलते हैं हम द्विवंशी त्वरण। क्या किया हमने कि समीकरण 7 और 8 की क्या कर दी? तुलना कर दी। तो हम तुलना करते हैं तो ए आर का मान मिल गया हमको और किसका मान मिल गया? ए थीटा का। ए आर को क्या बोलेंगे हम? त्रिज्यीय त्वरण। और ए थीटा को क्या बोलते हैं हम? द्विवंशी त्वरण। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है हमारा? इस प्रकार m द्रव्यमान के कण पर कार्यरत केंद्रीय बल किसके बराबर होगा? कार्यरत केंद्रीय बल F वेक्टर बराबर किस होगा? m a वेक्टर के बराबर या F वेक्टर बराबर m a वेक्टर किसके बराबर? a r डॉट r कैप प्लस a थीटा डॉट थीटा कैप। या F वेक्टर बराबर m a r का मान उठा के रखा r कैप प्लस a थीटा का मान रखा थीटा कैप। समीकरण क्या डाल दिया? 9। चूंकि केंद्रीय बल सदैव स्थिति सदिश आर वेक्टर के अनुदिश केंद्र की ओर या केंद्र से परे होता है। केंद्रीय बल क्या होगा? स्थिति सदिश आर वेक्टर की ओर केंद्र से परे या केंद्र के ओर होता है। तो एफ वेक्टर बराबर क्या होगा? प्लस माइनस के एफ आर डॉट आर कैप। समीकरण 10। अब समीकरण 9 और 10 की क्या की? वापस तुलना करी तो एफ आर बराबर क्या मिला हमको? एम एफ वेक्टर के एफ आर आर कैप। तो एफ आर बराबर एम d2r बटे dt स्क्वायर माइनस r कैप डी थीटा बटे स्क्वायर। क्योंकि ये r कैप का गुणांक क्या है? हमारा k कांस्टेंट है एफ आर। r कैप का गुणांक क्या है? कांस्टेंट एफ आर। तो क्या लिखा हमने? एफ आर। इधर क्या है हमारा? r कैप का गुणांक डी एम d2r बटे dt स्क्वायर माइनस r कैप डी थीटा बटे dt स्क्वायर। किसका गुणांक? थीटा कैप का गुणांक क्या है? 0। थीटा कैप का गुणांक क्या है? ये। तो इस प्रकार समीकरण 11 और 12, जो समीकरण 11 और 12 निकाले हमें, ये क्या कहलाते हैं? केंद्रीय बल के अधीन केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण के गति के समीकरण। जो समीकरण 11 और वो 12, इस प्रकार समीकरण 11 और 12 ये क्या निकले? हमारे केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील गति कण के समीकरण। वापस देख लो कैसे निकाले। समीकरण 9 और 10 की क्या कर दे? तुलना। आर कैप का गुणांक ये है, इधर आर कैप का गुणांक ये है, थीटा कैप का गुणांक ये है, इधर थीटा कैप का गुणांक 0। तो समीकरण 11 और 12 निकले। इस प्रकार क्या होगा? हमारा केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण के समीकरण। उपरोक्त समीकरणों से केंद्रीय बल के अधीन लागू होने वाले निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। ये जो हमने समीकरण निकाले, इन समीकरणों की सहायता से हम केंद्रीय बलों
के अधीन लागू होने वाले निम्नलिखित जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन करते हैं। एक बार वापस देख लो शुरू से इस टॉपिक को हमने क्या किया। टॉपिक था हमारा केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण की गति का समीकरण। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो कि माना एक n द्रव्यमान का कण था, वो xy तल में स्थित है और केंद्र बिंदु O से r दूरी पर, केंद्र बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। तो केंद्रीय बलों के जो xy तल में स्थित है, तो तल में जो स्थित कण होता है उसका सॉल्यूशन हम ध्रुवीय निर्देशांकों की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? ध्रुवीय निर्देशांक की सहायता से। तो ध्रुवीय निर्देशांक P के बिंदु क्या होगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, r, थीटा। ये बिंदु P x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो x बराबर क्या मिलेगा, r cos थीटा, y बराबर क्या मिला, r sin थीटा। समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 का किसके सापेक्ष अवकलन किया, t के सापेक्ष। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, तो क्या मिला dx/dt। समीकरण 3। समीकरण 4, समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 का पुनः अवकलन किया किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो मिल जाएगा d2x/d2 d2y/d2 हम जानते हैं r वेक्टर बराबर क्या होगा, x i कैप बाई जे कैप। ए वेक्टर बराबर क्या होगा, i कैप d2x/d2 प्लस जे कैप d2y/d2 समीकरण। अब d2x/d2 और d2y/d2 का मान लिखा वो यहाँ पर उठा के रख दे। तो हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या मिला, ए वेक्टर बराबर d2r/d2 माइनस r d थीटा/dt का होल स्क्वायर, i कैप cos थीटा प्लस जे कैप sin थीटा प्लस r d2 थीटा/d2 प्लस 2 dr/dt d थीटा/dt माइनस i कैप sin थीटा प्लस जे कैप cos थीटा। नोट्स में PDF पेज में सही कर लेना, क्या लिख लेना, माइनस i कैप sin थीटा। तो r कैप का मान क्या मिलेगा, i कैप cos थीटा प्लस जे कैप sin थीटा, और थीटा कैप का मान क्या मिलेगा, माइनस i कैप sin थीटा प्लस जे कैप cos थीटा। ए वेक्टर क्या होता है हमारा, AR.r कैप प्लस थीटा कैप। समीकरण 7 और 8 की तुलना करेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा, AR का। ये किसका मान हो जाएगा, ए थीटा का। तो ये AR का मान ए थीटा का, AR का बोलते हैं त्वरित त्वरण, ए थीटा का बोलते हैं द्विगुणित त्वरण। तो इस प्रकार न्यूटन की गति के नियम से क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। एफ वेक्टर एम ए एक क्या होता है, AR.AR कैप, ए थीटा कैप। AR का मान ए थीटा का मान रख दिया। अब केंद्रीय बलों के अधीन समीकरण एफ वेक्टर का मान, ये इन दोनों की क्या कर दिया हमने, आर कैप और थीटा कैप पूर्णांकों की तुलना। समीकरण 11 और 12। इस प्रकार समीकरण 11 और 12 क्या कराते हैं, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के समीकरण कराते हैं। इनकी सहायता से हम निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रतिपादन है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।